हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल देते हैं। एक्चुअल में न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, जो कार्बन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है, फॉस्फोरस, ये साइकिल जो होती हैं कैसे एनवायरनमेंट में पाई जाती है। ठीक है, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, जो न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल रहे हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोल रहे हैं? देखो, बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब हम कह सकते हैं रॉक से, है ना, सॉइल से, वाटर से। तो नॉर्मली हम वैसे अर्थ की फॉर्म में इसको हम यूज करते हैं टर्म को। जियो को हम किस वर्ड में यूज कर रहे हैं? रॉक्स में, सॉइल में, वाटर में। ठीक है। और केमिकल का मतलब क्या होता है? किसी भी मटेरियल और न्यूट्रिएंट की जो साइकिल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके जो अर्थ से रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, वो क्या है, उनके बीच में उनका एक्सचेंज कैसे हो रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट क्यों है हमें। ठीक है ना, यही बात करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर के अंदर। देखो, न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या लिखा हुआ है? ऑल द टाइप्स ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम को जरूरत पड़ती है जिन मटेरियल्स की, जिन न्यूट्रिएंट्स की एनर्जी के साथ में, इन एडिशन टू एडिशन ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल कॉन्टीन्यूसली इन इकोसिस्टम थ्रू रिसाइकलिंग। इकोसिस्टम के अंदर कॉन्टीन्यूसली लगातार जो है पाई जा रही है रिसाइकिल के द्वारा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, कार्बन क्या है, प्लांट्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ले ली जाती है, एनिमल्स में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उससे फिर क्या है, एनिमल से किसके अंदर, एनवायरनमेंट में, तो वापस से वो क्या है, प्लांट में यूटिलाइज कर ली जाती है। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे एक एक करके इन साइकिल के बारे में। तो न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है? जितने भी मटेरियल्स को रिक्वायरमेंट, जितनी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है इकोसिस्टम में एनर्जी के साथ में, वो अवेलेबल होती है कॉन्टीन्यूसली रिसाइकलिंग के थ्रू। ठीक है। दस देयर इज ए कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यहाँ पे एक्सचेंज होता रहता है मटेरियल्स का बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट। चाहे वो कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है ना, वो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक्सचेंज जो हो रहे हैं एनवायरनमेंट के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में रिसाइकलिंग प्रोसेस के थ्रू, उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है ना। जो भी कांस्टेंट एक्सचेंज होता है ना, कार्बन, जैसे कि कार्बन का किस फॉर्म में एक्सचेंज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है ना। वाटर का एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। फॉस्फोरस का एक्सचेंज हो रहा है, सल्फर का एक्सचेंज हो रहा है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये सभी जो हैं एक रिसाइकिल की फॉर्म में एक्सचेंज होते रहते हैं एनवायरनमेंट के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। उसी को हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल बोल देते हैं या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल बोल देते हैं। ठीक है। देखो, जो न्यूट्रिएंट साइकिल के टाइप्स हैं इकोसिस्टम में, वो कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के पाए जाते हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में जितनी भी गैसेज आ जाती हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन साइकिल, ये जो है गैसियस साइकिल के अंदर पाई जाती है। रिजर्वोयर क्या होता है इनका, कहाँ से मिलती हैं? ये इज इन द एटमॉस्फेयर, या तो एटमॉस्फेयर से मिलेंगे या फिर हाइड्रोस्फेयर से। ये क्या है? ये जो मटेरियल मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो एटमॉस्फेयर यानी कि एयर से, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर से। ठीक है ना, ये इनका रिजर्वोयर होता है। सेडिमेंट्री साइकिल में फॉस्फोरस साइकिल आ जाती है, सल्फर साइकिल आ जाती है, और इनका रिजर्वोयर क्या है? अर्थ क्रस्ट या फिर लिथोस्फीयर। ठीक है ना। तो ये जो है टाइप्स, इन दो टाइप्स के अंदर जो है गैसेस, इकोसिस्टम के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल पाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट। ये इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट एक्चुअल में होता क्या है? देखो, जो इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, इनकी फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है ना। इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट क्या होता है? देखो, इकोसिस्टम के अंदर, इकोसिस्टम रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। इनपुट इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है? ये इकोसिस्टम जो है ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को रिसीव करता है, कहाँ से? एक्सटर्नल सोर्स, और उनको स्टोर कर लेता है फर्दर यूज के लिए।
ठीक है ना, जैसे कि वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा क्या है यूज की जा सके, ठीक है, उनको मेंटेन कर सके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स आर डिजोल्व स्टेट, जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं डिजोल्व स्टेट होते हैं, जिनको हम वेट डिपोजिशन भी बोल देते हैं, वो कहाँ से मिलता है, रेनफॉल से, ठीक है ना। रेनफॉल के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं डिजोल्व फॉर्म में, और वी कैन से दैट ए पर्टिकुलर स्टेट फ्रॉम डस्ट ड्राई फॉल ड्राई डिपोजिशन, मतलब जो ड्राई फॉल से जो डस्ट वगैरह के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्राई डिपोजिशन, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से इनपुट कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर इनपुट हो रहा है किसका, न्यूट्रिएंट्स का, वहाँ से जो ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया इनपुट ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। अब सेकंड बात आती है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट आर मूव्ड आउट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से एनवायरनमेंट से जो है वो चला जाता है किधर, एंड बिकम मैनी इनपुट अनदर इकोसिस्टम, और बहुत सारे जैसे कि मान के चलो एक दो इकोसिस्टम है, कोई एक इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स जो है मूव हो रहा है दूसरे इकोसिस्टम के अंदर, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट का मूव होना, वो क्या कहलाता है, आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर एक न्यूट्रिएंट जो है किसी इकोसिस्टम में आ रहा है उसको बोलते हैं हम इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है ना, जिससे कि वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें क्या दे रखा है, कंसीडर लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम सॉइल अकर थ्रू रन ऑफ वाटर और थ्रू सॉइल इरोजन। एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में अगर एक इकोसिस्टम से लॉस हो रहा है न्यूट्रिएंट का, मतलब वो वहाँ से मूव हो रहा है दूसरे इकोसिस्टम में, वहाँ पे गेन हो रहा है इकोसिस्टम का, ठीक है ना। याद रखना आउटपुट में जो न्यूट्रिएंट का लॉस होता है और इनपुट में न्यूट्रिएंट का गेन होता है, ठीक है ना। एक इकोसिस्टम में अगर न्यूट्रिएंट आ रहा है किसी भी वे से, किसी भी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है ना, कहीं से भी आ रहा है, चाहे वो रन ऑफ से आ रहा है, चाहे वो ड्राई फॉल से आ रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, गेन ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट, वहाँ पे गेन हो रहा है। अगर किसी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में अगर न्यूट्रिएंट जा रहा है किसी भी प्रोसेस के थ्रू, चाहे वो सॉइल इरोजन के थ्रू जा रहा है, चाहे वो रन ऑफ वाटर के थ्रू जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। तो हम इस फिगर से हम देख के चलेंगे, आपके नोट्स में ये मेंशन है ऑलरेडी। देखो एटमॉस्फेरिक इनपुट क्या होता है और गैसियस आउटपुट क्या होता है। जैसे कि ये सॉइल है, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट है वो ऊपर की तरफ गए, सॉइल से न्यूट्रिएंट किस में गए, प्रोड्यूसर्स में, ठीक है ना। अब प्रोड्यूसर्स कौन हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना खुद बनाते हैं, और वो क्या है, न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। जैसे कि सॉइल से उसने वाटर ले लिया है ना, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, तो क्या है, सॉइल से जो मिनरल्स जा रहे हैं प्लांट के अंदर, प्रोड्यूसर्स के अंदर, वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपटेक, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अपटेक। तो प्रोड्यूसर से अब उसको प्रोड्यूसर्स को कौन ले रहा है, कंज्यूमर्स ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वहाँ से अपना प्रोड्यूसर से अपना खाना ले रहे हैं, है ना। और कंज्यूमर से वापस जब वो रिसाइकिल होती है या फिर ये डेड हो जाते हैं तो वापस से वो सॉइल में चले जाते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो यही क्या है, सॉइल से प्रोड्यूसर्स में जाना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जाना, कंज्यूमर से वापस सॉइल में जाना, और फिर सॉइल से वापस प्रोड्यूसर के अंदर। तो ये रिसाइकिल साइकिल जो चलती रहती है, पहले यहाँ से यहाँ तक की साइकिल हो गई, फिर यहाँ से दोबारा से रिसाइकिल होगा, फिर ऐसे ही ये एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स का रोल जो है होता रहता है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले सकता है, कार्बन ले सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये मिनरल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं एनवायरनमेंट के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। इसी को हम न्यूट्रिएंट साइकिल बोल देते हैं, ठीक है ना। देखो ये तो क्या हो गया, यहाँ से तो इनपुट हो गया, यहाँ से तो इनपुट हो गया, सॉइल से प्रोड्यूसर्स में गया, और यहाँ पे जब यहाँ पे कंज्यूमर से सॉइल में गया तो ये क्या हो गया, आउटपुट, ठीक है ना। या कह सकते हैं, देखो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर सॉइल से कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहा है, ठीक है ना, अपटेक प्रोसेस के द्वारा कोई भी न्यूट्रिएंट ले रहा है, उसको तो हम बोलेंगे इनपुट। और वो
जो न्यूट्रिएंट कहाँ से आ रहे हैं, एनवायरनमेंट से। अब वापस जब इनकी डेड पार्टिकल्स जो हैं, डेड बॉडीज हैं, जहाँ जब ये मर जाएंगे तो क्या होगा, इनमें से जो ऑक्सीजन, जो मिनरल्स, जो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे वो वापस से एनवायरनमेंट के अंदर चले जाएंगे, या फिर गैसेस आउटपुट भी हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हैं वाटर के अंदर चले जाते हैं, कुछ जो न्यूट्रिएंट का इनपुट होता है वो वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा होता है। जब सॉइल की फॉर्मेशन होती है, सॉइल की फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन होती है, मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है, जो कि यूटिलाइज कर ली जाते हैं प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है ना, वापस से कंज्यूमर, ये साइकिल चलती रहती है। और जब ये ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि मान के चलो प्लांट ने यूटिलाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वाटर को यूज किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अब प्लांट से किसके अंदर चला गया, वो एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से या फिर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि प्लांट्स को कौन खा रहा है, कंज्यूमर खा रहे हैं, तो कंज्यूमर एनिमल्स हो गए, एनिमल्स जो है प्लांट से गया किसके अंदर, एनिमल के अंदर, एनिमल से फिर वापस क्या, वो एनवायरनमेंट में, या फिर वो डेड हो जाए, या फिर जैसे कि ह्यूमंस के केस में ले लो, वो क्या है, ऑक्सीजन तो क्या है, लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सहेल करते हैं, तो वो कहाँ गई, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गई, एनवायरनमेंट में, फिर एनवायरनमेंट से किसने ले ली, प्रोड्यूसर्स ने। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है, ये जो साइकिल चलती रहती है, कभी भी नहीं रुकती। ठीक है ना, एनर्जी के साथ में जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना, इनका भी रोल होता है एक साइकिल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम न्यूट्रिएंट साइकिल या फिर बायोजियोकेमिकल साइकिल बोला गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनल न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में। देखो, प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है डिफरेंट टाइप की या फिर वेरिंग अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, अलग अलग न्यूट्रिएंट ले रहा है सॉइल से। ठीक है ना, क्यों, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो डिपोजिट हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं और स्टोर होते रहते हैं सॉइल के अंदर, और फिर वापस से क्या है, उनको प्लांट्स जो यूटिलाइज कर लेता है, अवेलेबल हो जाता है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लांट्स है। ठीक है ना, तो अब बात करते हैं अपटेक। हमने बात की थी इधर, ये अपटेक प्रोसेस के द्वारा जो है सॉइल से प्रोड्यूसर्स के अंदर जा रहा है, तो एक्चुअल में अपटेक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, अपटेक क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एब्जॉर्प्शन इज नोन एज अपटेक। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब जो होते हैं ना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है ना, सॉइल से प्रोड्यूसर्स के अंदर जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपटेक बोलते हैं। ठीक है, ये थी क्या, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो अब बात करेंगे हम एक एक करके कार्बन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल की, वाटर साइकिल की, ठीक है ना, फॉस्फोरस साइकिल की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।